आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 12वीं के लिए भूगोल का एक प्रश्न पत्र हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ, खास करके त्रैमासिक परीक्षा के लिए। आगे भी ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, लेकिन त्रैमासिक पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा खास क्वेश्चन हैं आपके। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और पूरे प्रश्नों को अच्छे से आपको कंप्लीट भी करना है। समय कम लूंगी और पूरे प्रश्नों को आंसर सहित मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर आएगा चंद्रमा में चट्टानों पदार्थों के नमूने। दूसरा है, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो इसका आंसर आएगा चीन। तीसरा है, निम्न में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रिया नहीं है? तो इसका आंसर आएगा संचार। चौथा है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं इसका आंसर रहेगा। पांचवें, भारत में नागरिक बस्ती के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो 5,000 जनसंख्या होनी चाहिए। अब चलिए दूसरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रेड जेल एक डेडेस भूगोलवेत्ता थे। तो जर्मनी के क्या थे? एक भूगोलवेत्ता थे। दूसरा प्रश्न है, लोगों की संख्या और भूमि के बीच अनुपात को डेडेस कहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तीसरा है, 60 से अधिक आयु वाले लोगों डेडेस को प्रदर्शित करते हैं? तो ये वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि 60 से अधिक जिनकी आयु है, उम्र है, वो क्या करेंगे? वृद्ध अवस्था को ही प्रदर्शित करेंगे। चौथा है, समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का डेडेस प्रतिरूप दिखाई देता है? तो आयताकार। पांचवा, जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को डेडेस की वृद्धि दर कहते हैं? तो जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। छठा है, समाज और पर्यावरण के बारे में डेडेस तक पहुंच की मुक्ति का मूलाधार है? तो ज्ञान। तो अच्छे से कंप्लीट करना है। तीसरा प्रश्न है जिसमें आपको जोड़ी करनी है। तो सभी के आंसर मैंने कंप्लीट करे हैं, बस आपको अच्छे से समझना है। तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें। पहला है, भारत में गरीबी। तो इसका आंसर आएगा अनियंत्रण बेरोजगारी। दूसरा है, पटना। तो इसकी जोड़ी आएगी प्राचीन नगर है। तीसरा है, सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन। तो इसकी जोड़ी रहेगी साझा संपत्ति संसाधन। चौथा है, ट्रक कृषि। तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी सब्जियां पैदा करना। और जनसंख्या नियंत्रण। तो इसकी जोड़ी रहेगी परिवार नियोजन। अब चलिए एक वाक्य में उत्तर है, इनको भी हम समझ लेते हैं। तो पहला है, किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है? तो उस देश के निवासी। उस देश के निवासी क्या होते हैं? उस देश का वास्तविक धन होते हैं जिसमें वो निवास करते हैं। दूसरा है, कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती हैं? तो जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं वो क्या करती हैं? प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर ही निर्भर करती हैं। तीसरा है, विश्व नगरी का एक उदाहरण दीजिए। तो वांसी गठन। चौथा है, भारत सरकार ने कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति कब बनाई? तो 2015 को। पांचवा है, भारत में किन दो देशों से सर्वाधिक प्रवास होता है? तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से क्या होता है? सबसे अधिक प्रवास होता है। छठा है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सुभाकर ने लिखी थी। तो ये आपके यहाँ पे 4 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में, कंप्लीट कर लेना है। और ये यहाँ से आपका पांचवा प्रश्न जिसमें सत्य असत्य सभी को मैंने भर दिया है। अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इन सभी प्रश्नों को एक बार पढ़ ले, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये यहाँ से आपके 2 नंबर के प्रश्न है। पहला है, भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के कोई दो तत्व लिखिए। सातवां है, विश्व में जनसंख्या विवरण की 2 विशेषता लिखिए। आठवां है, लिंग अनुपात से क्या अभिप्राय है? भारत में लिंग अनुपात कितना है? और नौवां है, सार्थक जीवन क्या होता है? और मानव विकास के संदर्भ में उत्पादकता का क्या आशय है? भारत में शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? और ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं? और शहर बस्ती क्या होती है? और 12वां है, मेगा सिटी किसे कहते हैं? और नगरीय बस्तियों की कोई 2 प्रमुख समस्याएं बतानी है। और सहस्त्र बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती में अंतर बताने हैं आपको। 14 प्रश्न है, प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार का होता है? बताइए। और जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि एवं ऋणात्मक वृद्धि में अंतर। और मानव विकास के प्रमुख उद्देश्य क्या है? और प्राथमिक क्रियाएं की विशेषता आपको
लिखनी है और 18वां है कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए। तो छठे प्रश्न से लेकर आपके 13वें प्रश्न तक 2-2 नंबर के हैं और बाकी के आपके 3-3 नंबर के प्रश्न हैं और 18वें प्रश्न से आपका 4 नंबर का प्रश्न स्टार्ट हुआ है। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा अच्छे से और ये यहाँ पे आपका ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूपों का वर्णन करना है 5 नंबर का प्रश्न, सॉरी 4 का ही है और भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है, ये 5 नंबर का है और ये आपका 20वां प्रश्न है, इसमें भी भारत के मानचित्र पर निम्न को आपको दर्शाना है। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा। इस वीडियो में कुल 20 प्रश्न ही हमने कंप्लीट किए हैं, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें, पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न ही आपको बताए हैं।